नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, एक ईडी का जो समन है उसका जो पर्याय है वो दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बना दिया कि अगर ईडी समन भेज रही है इसका मतलब ईडी गिरफ्तारी करना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो जहर है जो दिल्ली वालों के देश वालों के जहन में घोला गया दिल्ली के मुखिया के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं आज उनके ही एक मंत्री ने गलत साबित कर दिया। क्योंकि जो इनकी सरकार में जो मंत्री है कैलाश गहलोत, उन्हें समन मिला और समन मिलने के बाद में इनका ये दूसरा समन था और इन्होंने ईडी के साथ में अच्छे से जो सवाल जवाब जो ईडी ने किए उनके बारे में सारी की सारी जो जानकारी है वो कैलाश गहलोत ने ईडी को दी। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो एक फर्जी है वो कहते हैं कि ईडी है वो लोगों को गिरफ्तार करना चाहती है, वहीं पर उन्हीं का एक मंत्री आज समन भेजे जाने पर पूछताछ में शामिल हुआ और ईडी ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। तो सोचिए ये कहीं ना कहीं मतलब किस तरीके की जो बातें हैं ये दिल्ली के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं। अगर ये जो पूरी खबर है उसके बारे में हम बात करते हैं, ये जो पूरा मामला है ये क्या माजरा है पूरा उसके बारे में हम जानते हैं। ये देखिए, शराब घोटाले में केजरीवाल के बाद कैलाश गहलोत पर कसा शिकंजा। दफ्तर में 5 घंटे तक जो सवाल जवाब हैं वो किए गए हैं। 5 घंटे जो पूछताछ है वो केजरीवाल के मंत्री की, दिल्ली सरकार के मंत्री की वहां पर चली है। तो अभी आप इसी से पता लगा सकते हैं। देखिए, अभी हम आगे जो खबर है वो देखते हैं और इसमें हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली वालों से, देश वालों से ये जो झूठ है, अरविंद केजरीवाल का जो झूठ है वो कब तक चलेगा और कब तक एक जो व्यक्ति है अपने आप को ये तमगा पहनाता रहेगा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। तो ये जो खबर है हम उसके बारे में बात करते हैं। ईडी ने दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में शनिवार को केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से पूछताछ की। जो कैलाश गहलोत है उनसे जो पूछताछ है वो हुई है। ईडी के दूसरे समन पर दिल्ली सरकार के मंत्री सुबह 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे। सुबह 11:30 बजे जो कैलाश गहलोत है वो ईडी दफ्तर पहुंच जाते हैं और ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद में जहां पर उनसे करीब 5 घंटे तक जो पूछताछ है वो की गई है। 5 घंटे कोई पूछताछ कोई छोटा समय नहीं है। पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से निकले कैलाश गहलोत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ईडी अधिकारियों ने उनसे जो भी सवाल पूछे उन सभी का उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने बताया कि ईडी अधिकारियों ने उनसे पॉलिसी से जुड़े सवाल पूछे। तो सवाल यह है कि कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल है वो बार बार इस तरीके की जो बातें हैं वो क्यों करते हैं और लोगों को क्यों गुमराह करते हैं कि ईडी है उनके एक एक मंत्रियों को आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देना चाहती है। मैं आपको इसके 2 एग्जाम्पल देता हूँ। क्या जो कैलाश गहलोत है वो आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है? कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के विधायक है, सभी मंत्री हैं। पहली बात तो आम आदमी पार्टी के विधायक है जिसे समन करने के लिए ईडी बुला रही है। अगर ईडी का ये मन होता कि ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ईडी इनके जो मंत्री है कैलाश गहलोत उन्हें किसी भी तरीके से पकड़ लेती, लेकिन उस तरीके का जो काम है वो ईडी ने नहीं किया। इसका मतलब जो अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं झूठ है। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देना चाहते हैं, तो इसका जवाब ये है कि कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार के ही मंत्री हैं। अगर ईडी चाहती कि कैलाश गहलोत काम न कर पाए तो उन्हें न ही करने देती और उन्हें गिरफ्तार कर लेती, लेकिन क्या ईडी ने ऐसा किया? नहीं। अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या जो सवाल है वो कैलाश गहलोत से पूछे गए हैं। तो क्या पूछ रहे हैं सवाल? मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने जांच से जुड़े किसी भी विशेष सवाल के बारे में खुलकर बताने से इनकार कर दिया। तो किसी भी जो सवाल है उसके बारे में बताने से इनकार है वो कर दिया है। मंत्री ने कहा क्योंकि ये देखें ये कहीं ना कहीं जो है जांच का विषय होता है और ईडी है वो इस घोटाले की जो जांच है वो कर रही है, दिल्ली शराब घोटाले की। तो इसमें
इन्होंने कहा कि जो जांच में जो मेरे से पूछा गया वो सारी चीजें वो नहीं बता सकता हूं मैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने सही कहा। मंत्री ने कहा कि यह जांच का विषय है, क्या सवाल पूछ रहे हैं यह तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जब मीडिया ने सवाल किया, मतलब मंत्री जी ने खुद तो कुछ नहीं बताया कैलाश गहलोत जी ने, लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, मतलब जो मीडिया है उसने क्या सवाल किया, विजय नायर आपके आवास में रह रहे थे क्या, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने कहा, मतलब जो विजय नायर है, विजय नायर के बारे में हर कोई जानता है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के एकदम खास आदमी, और एक मंत्री को जो आवंटित होता है बंगला, उस बंगला में ये जो विजय नायर है वो रह रहे थे। ये एक सबसे बड़ी बात है, और इससे ये पता लगता है कि दिल्ली सरकार के और आम आदमी पार्टी के कितने खास ये जो विजय नायर नाम का शख्स है। और इवन जब ये शराब घोटाला हुआ तो उसमें भी उसकी जो भूमिका है, उसने बहुत जो अहम रोल है वो अदा किया है इस शराब घोटाले में। तो इसको लेकर तो उन्होंने कहा, जो मंत्री जी कैलाश गहलोत ने क्या कहा, आवास निश्चित तौर पर मेरे नाम पर आवंटित हुआ है, मतलब आवास आवंटित हुआ कैलाश गहलोत के नाम पर। लेकिन मैं आज भी उस आवास में नहीं रह रहा हूं, उस आवास में जो कैलाश गहलोत है वो नहीं रह रहे, और न ही मैंने वहां शिफ्ट किया है। मतलब विजय नायर जहां रह रहे थे कि इनके नाम पर जो आवास था वो आवंटित हुआ, उसमें विजय नायर रह रहा था। तो इस आदमी की पावर, इस आदमी की भनक, इस आदमी की दिल्ली सरकार के अंदर पहुंच, इस आदमी की शराब कारोबारियों से पहुंच, और इस शराब नीति में जो अहम रोल अदा किया है वो इसी विजय नायर ने किया है। तो विजय नायर की मौजूदगी के बारे में उन्होंने जो है क्या कहा, विजय नायर की मौजूदगी के बारे में नहीं थी जानकारी की, उनके बारे में कोई भी जानकारी वो नहीं थी। कैलाश गहलोत ने कहा मैं बसंतपुर स्थित निजी निवास में रह रहा हूँ, वहां वहां से डीपीएस स्कूल घर के बिल्कुल नजदीक है। तो जो डीपीएस स्कूल है वो जो बसंत कुंज वाला है वहां से घर के बिल्कुल नजदीक है, जिसके कारण से मेरी पत्नी और बच्चों ने वहां शिफ्ट करने से इनकार कर दिया। मतलब जो घर इन्हें आवंटित हुआ था, जो सरकारी बंगलो इन्हें आवंटित हुआ था, तो इनके बच्चों ने जो है वहां पर जो है शिफ्ट करने से मना कर दिया सरकारी बंगलों में। इसलिए मेरी तरफ से जानकारी दी गई कि विजय नायर वहां पर रह रहे थे। ये देखिए, ये जो विजय नायर है वो कैलाश गहलोत जो कि एक मंत्री है दिल्ली सरकार के अंदर, उसके सरकारी घर में ये विजय नायर रह रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि ये विजय नायर अरविंद केजरीवाल के लिए क्या था। और यहीं पर जो पुष्टि है वो इस बात की होती है, जब विजय नायर जो अरविंद अरविंद केजरीवाल की जो कथित, मतलब जिस तरीके से वीडियो में बताया है कि विजय नायर इज माई बॉय, मतलब विजय नायर मेरा लड़का है, तो आप इसी से पता लगा सकते हैं कि कितना विश्वास। और अभी तक जो है जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और ये सारे लोग जिस तरीके से ईडी को बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर उनके साथ में जो ईडी के साथ में किसी भी तरीके से जो है सहायता नहीं कर रहे हैं जांच में, ये विजय नायर भी उसी पर चल रहा है। तो इसको लेकर जो है, ये देखिए ईडी ने किस लिए किया था तलब, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। कैलाश गहलोत ने कहा पहला समन मुझे विधानसभा सत्र के दौरान करीब 1 महीने पहले आया था। मैंने यही कहते हुए मांगा था कि समय मांगा था कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, मुझे थोड़ा समय दिया जाए, क्योंकि बतौर मंत्री काफी सवालों के जवाब भी देने होते हैं, जो कि इन लोगों को जो है सदन के अंदर ये जो सारे के सारे सवाल हैं उनके जवाब देने होते हैं। कभी कोई मंत्री पूछता, कभी कोई विधायक पूछता है। कैलाश गहलोत ने बताया कि ईडी ने मेरी मुख्यमंत्री से कोई भी मुलाकात नहीं कराई। मतलब ईडी ने जो मुख्यमंत्री है उनसे कोई भी जो पूछताछ है या फिर मुलाकात है वो नहीं कराई है, क्या हमने सामने बिठाकर जिस तरीके से करा थे। जान रहे कि कैलाश गहलोत उस मंत्री समूह का हिस्सा थे जिसने आबकारी नीति ड्राफ्ट किया था। तो इसी को लेकर जो उन्हें ईडी ने इसी हैसियत से कैलाश गहलोत को
समन भेजा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कैलाश गहलोत की जो भनक, कैलाश गहलोत की जो मतलब देखिए वो तो मंत्री थे, तो इसी शराब नीति में उनका भी कहीं ना कहीं मतलब जो जब ये नीति ड्राफ्ट की गई उसमें ये भी मौजूद थे, उससे इन्हें बुलाया गया, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि एक मंत्री जो ये जो आबकारी नीति है, जो लिकर पॉलिसी है, जो शराब नीति है, उस नीति में उस नीति को बनाने में एक टीम जो नीति बना रही है उस टीम का एक मंत्री हिस्सा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, अगर ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, विजय नायर को गिरफ्तार किया, के कविता को गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, तो कैलाश गहलोत को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि कैलाश गहलोत के खिलाफ शायद ईडी को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करके जो पूछताछ है वो की जाए, कस्टडी में रख के जो पूछताछ है वो की जाए कैलाश गहलोत से। भाई ये तो बार बार आरोप लगा रहे हैं ना कि ये कहीं ना कहीं जो एजेंसियां उनका दुरुपयोग हो रहा है, तो कैलाश गहलोत को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये जो सवाल है वो बनता है। क्या इसका जो जवाब है वो आरसीसी आकर देगी? क्या इसका जो जवाब है वो गोपाल राय आकर देंगे? क्या इसका जो सब जवाब है वो सौरभ भारद्वाज आकर देंगे? आखिर इसका जो जवाब है वो कौन देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, और सवाल बनता है और जायज सवाल है। ये बार बार कहते हैं ना, तो ईडी ने कैलाश गहलोत को गिरफ्तार नहीं किया, इसके ऊपर ये आके एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम ईडी के शुक्रगुजार हैं हाथ जोड़ के, ये बात आके बोले ना ये लोग। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात आम आदमी पार्टी के लोग भी जानते हैं कि इस शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो गोवा चुनाव को लेकर भी जो है एक बड़ा जो खुलासा है वो इनकी तरफ से किया गया। तो ये क्या है कि इसमें गोवा चुनाव प्रचार के बारे में कुछ नहीं जानता। वही हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैलाश गहलोत ने कहा वह किसी भी गोवा चुनाव अभियान का हिस्सा नहीं थे। आरोप है, देखिए, कहीं शराब घोटाले की कथित आपराधिक आय को गोवा चुनाव अभियान में लगाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 45 करोड़ रुपया जो लगाया गया उसके बारे में कैलाश गहलोत को कोई भी जो जानकारी है वो नहीं थी। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, मतलब अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, संजय सिंह को परेशान किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया को परेशान किया जा रहा है, कैलाश गहलोत को परेशान नहीं किया जा रहा। ये भी तो इन्हीं के एक मंत्री हैं, इन्हें परेशान नहीं किया जा रहा। इस मसले पर संवाददाताओं के सवाल पर कैलाश गहलोत ने कहा मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं कभी भी गोवा चुनाव अभियान की योजना का हिस्सा नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि उनका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनका आमना सामना नहीं कराएगा। मतलब जिस तरीके की जो कयास है वो लगाए जा रहे थे कि इनका जो है अरविंद केजरीवाल के आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ है वो हो सकती है, तो ईडी ने वो जो काम है वो नहीं किया। हो सकता है कैलाश गहलोत को फिर से समन किया जाए, फिर से जो पूछताछ है वो की जाए, और जरूरत पड़ने पर हो सकता है गिरफ्तार किया जाए। लेकिन क्योंकि कैलाश गहलोत ने ये जो शराब नीति है उसमें अपना जो सहायता है ईडी की वो की है पूछताछ में, तो नहीं लगता है, और इसी वजह से जो है ईडी ने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया। और भी अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आपको ये जो खबर है वो कैसी लगी आप जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।